अरे नीता, जल्दी करो। वहाँ सेठ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे थोड़ा तो सब्र करिए, इतनी भी कहाँ देर हुई है। और वैसे भी आपको वहाँ जाकर इतना काम तो नहीं करना। क्या काम? शायद तुम्हें पता नहीं आज कितना काम है। आज मुझे एक बगीचे से सारे केले तोड़ने हैं और फिर उनको बाजार जाकर बेचना है। जल्दी करो, बहुत लेट हो चुका हूँ। अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे रात को बताना था, मैं जल्दी से आपको सुबह उठा देती। अब जल्दी करें वरना तो और देर हो जाएगी। वो नरेश सेठ के यहाँ काम करता था। नरेश सेठ का केले का बाग था, वह उसकी देखभाल करता था। उसका यही काम था। सेठ जी, देरी के लिए माफ़ कर दीजिए, आज थोड़ा लेट हो गया। आगे से ऐसा नहीं होगा। चल अब और देर मत कर, जल्दी कर। वहाँ से ड्राइवर निकल गया है, फ़ोन आया मेरे पास। जल्दी जाकर केलों को काटना शुरू कर। वो जल्दी से भाग जाता है और जाकर सारे केलों को काटता है, उनको एक जगह इकट्ठा करता है। सारा काम तो हो गया। वो तो सही है कि आज ड्राइवर थोड़ा लेट आया, इसी वजह से जल्दी काम हो गया, वरना तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। आगे से ऐसा नहीं होगा मालिक। वो मैं कह रहा था कि सारे पके केले तो चले गए हैं, एक कच्चे केले का गुच्छा पीछे पड़ा हुआ है। आप बुरा ना मानो तो क्या मैं उसे ले जाऊं? चल ले जा, मगर याद रखना कल टाइम से आ जाना। वो कल सुबह जो है कीड़ों की दवाई डालनी है। ठीक है मालिक, आगे से याद रहेगा। अब मैं चलता हूँ। लगता है आज सुबह मालिक का मूड ठीक था, इसलिए कुछ नहीं कहा, वरना तो आज मेरी बैंड बज जाती। अरे नीता, कहाँ रह गई? जल्दी इधर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे रुको बाबा, आ रही हूँ। अरे आज आप कच्चे केले क्यों ले आए? अरे वो क्या है ना, आज एक केले का गुच्छा बच गया था, मैंने सोचा घर ले आऊँ। एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। तभी वो संजय के लिए केले से कुछ बना कर ले आती है। लो जी, जरा चक्कर बताना कैसा बना। मानना पड़ेगा, इन केले के चिप्स में तो बहुत स्वाद है। मज़ा आ गया यार। हाँ वो तो हो गई, मेरी माँ ने मुझे बचपन में ये बनाना सिखाया था। अच्छी सुनते हो, वो जो मैंने कल चिप्स बनाए थे, क्यों ना मैं उसको बाजार में बेचना शुरू करूं? लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हाँ, चिप्स थे तो बहुत बढ़िया, मगर 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 क्या? कुछ नहीं, देखो अगर तुम्हारी मर्जी है तो ज़रूर करो। फिलहाल एक काम करो, मुझे जो है थोड़ी चिप्स दे दो, अगर बची हो तो जाकर सेठ को दे दूंगा, वरना वो कल की गलतियों के लिए मुझे आज भी माफ़ नहीं करेगा। वाह भाई, आज तो समय से पहले आ गए। तुम तो धीरे धीरे समझदार बनते जा रहे हो। सेठ जी, जो मैंने कल आपसे केले का गुच्छा ले गया था, मैंने घर जाकर उससे चिप्स बनवाए थे, बस वही आपके लिए लेकर आया हूँ आज। वाह भाई, इसका स्वाद तो बड़ा ज़बरदस्त है, मानना पड़ेगा। हाँ वो क्या है ना, मेरी पत्नी ने घर पर ही बनाया था, इसमें तेल भी कम लगता है और ज़्यादा मोटापा भी नहीं बढ़ाता। केले का बना है इसलिए। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। दोनों बड़ी मेहनत कर रहे थे। संजय दिन भर वहाँ बाग की देखभाल करता था और वहाँ नीता नीता चिप्स बेचकर अपना काम करती थी। अरे सुनते हो, आज तो कमाई बहुत बढ़िया हो गई थी, मगर बारिश की वजह से ये चिप्स सिल गए हैं और थोड़े भीग भी गए हैं, लगता है ये बेकार हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, मगर कल ध्यान रखना और हो सके तो चिप्स कम बनाना, ज़्यादा चिप्स होने पर सड़ जाती हैं। चलो ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मगर वो चिप्स आपने सेठ को खिलाए थे, कैसे लगे उन्हें? उन्हें तो बहुत बढ़िया लगे, कह रहे थे कि घर का स्वाद आ रहा है। उन्हें सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अगले दिन नीता चिप्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जैसे ही बारिश आने को होती है वह चिप्स का ध्यान रखती है, उनको दूर रख देती है, और ऐसे ही उसकी चिप्स कभी सिलती नहीं। अरे, तुम तो नीता हो ना? तुम संजय की पत्नी हो ना? तुमने ये चिप्स का काम कब शुरू किया? संजय ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जी क्या? उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं बताया?
शायद वो शर्मा गए होंगे, जिस वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसमें क्या शर्माने की बात हुई? तुम चोरी थोड़ी ना कर रही हो, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे तो मैं भी तुम्हारे लिए काम करता हूँ। अच्छा, तभी सोचो संजय रोज केले के गुच्छे क्यों ले जाता था। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे संजय, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी पत्नी चिप्स बेचती है, और मैंने वहाँ देखा कि चिप्स जो है हवा से ख़राब हो रहे थे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि चिप्स को कैसे पैक किया जाता है और दुकानों पर उसको कैसे बेचा जाता है। सेठ जी, ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे इस काम का कोई भी अनुभव नहीं है। मुझे तो सिर्फ बाग की देखभाल करना आता है। ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा है। अनुभव अनुभव प्रयास से मिलता है दोस्त, और प्रयास से कुछ गलतियाँ होती हैं। गलतियों से ही सफलता मिलती है। सफलता अक्सर गलतियों के पीछे होती है। सफलता बलिदान मांगती है। फिर संजय और नीता दूर दूर गांव में अपनी सप्लाई करते थे। चिप्स का बहुत अच्छा काम बना लिया था उन्होंने अपना, और वह सेठ को कभी नहीं भूलते।